आज हम जानेंगे सच्चे मसीह प्रेम की पहचान। सच्चे मसीहों में जो प्रेम होता है उसकी क्या पहचान होती है। सबको जय मसीह की। इस वीडियो को पूरा देखें और लोगों तक शेयर करें ताकि सब जान सके प्रेम क्या है और सच्चे मसीहों में कैसा प्रेम होता है, हम कैसे पहचान सकते हैं और हमें सच्चा प्रेम कैसे करना है, बाइबल हमें क्या बताती है। आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम वचन में चलते हैं। वचन हमें बताता है 1 यूहन्ना का 3 अध्याय। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। वहां पे लिखा है 24 वचन में, 13 वचन में लिखा है, 13 से लेकर 18 तक। वहां पे लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। हालेलुया। अगर संसार आपसे बैर कर रहा है, आपको वो तंग कर रहा है, आपको वो ताने मारता है, तो आप अचंबा ना करें। ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी इसी प्रकार सताया, तो हमारे लिए ये अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आगे लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हम कहाँ पहुंचे हैं? जीवन में पहुंचे हैं। हालेलुया। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम क्यों पहुंचे जीवन में? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश हमें बार बार मैसेज से मिलता है कि हमें प्रेम रखना है। किससे प्रेम रखना है, कैसा प्रेम रखना है, ये प्रभु यीशु मसीह जी का वचन हमें बताता है। ये हमारी बाइबल हमें बताती है। बार बार परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रेम रखो। और वचन बता रहे यहाँ पे कि मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं? हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। इसलिए जिसने जीवन में पहुंचना है उसे प्रेम रखना होगा। हालेलुया। किस प्रकार का प्रेम, कैसे प्रेम रखना है, आगे वचन बताता है हमें। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो मृत्यु की छाया में रहता है। उसको डर रहता है। ये उसके अंदर से भी गवाही होती है क्योंकि वो खुद इंसान जानता है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना चल रहा है। अगर हम किसी से प्रेम नहीं रखते तो हमने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया। अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे, हमारे पास होते हुए भी हम हेल्प नहीं कर रहे, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो हम प्रेम नहीं रखते। मृत्यु का छाया उन लोगों पे बना रहता है जो प्रेम नहीं रखते। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। मतलब बैर रखना मतलब हत्यारा। बाइबल क्या बता रही है हमें? जो बैर रखता है वो हत्यारा है। जो दुश्मनी रखता है वो हत्यारा है। जो किसी के विरुद्ध अपने मन में कुड़कुड़ाहट रखता है वो हत्यारा है। और हत्यारे के लिए अनंत जीवन नहीं है। ये हमें बाइबल बताती है। ये नहीं कि आप किसी का कत्ल करोगे तभी हत्यारे गिने जाओगे, नहीं। बाइबल बताती है अगर आपने किसी का दिल दुखाया, किसी से प्रेम नहीं किया, किसी के विरुद्ध गलत काम किया, अपने दिल में उसके लिए बैर रखा, तो आप क्या हैं? हत्यारे हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ूंगी। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। जो प्रभु के वचनों को नहीं मानता उसमें अनंत जीवन नहीं होता।
आप ये नहीं अपने आप में डिसीजन कर सकते, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं एक वचन मानूं और एक को तोड़ दूं। अगर एक वचन मान रहे हो आप और एक को तोड़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं आपको, जब तक आप परमेश्वर के पूरे वचनों को अपने जीवन में कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर आप वचन को नहीं जानते तो आपसे गलती हुई है तो वो अलग बात है, क्षमा मांगेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपसे बार बार बात करता है, प्रभु के लोग आपको बार बार बताते हैं कि ये काम आपको करना है और ये काम नहीं करना, ये प्रभु का वचन बताता है कि आपको ऐसे काम करने हैं, और तब भी आप हठीले बन के उस बात को नहीं मानते, तो आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, परमेश्वर के वचन का इनकार करते हो। मुंह से नहीं लेकिन कर्मों से, आप कामों से आप इनकार करते हो। हालेलुया। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देनी चाहिए। क्या आप किसी के लिए प्राण दे सकते हो अपने? नहीं, आप किसी के लिए अपने प्राण नहीं दे सकते। दे सकते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने प्राण दिए हैं, सबके लिए, सब मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण दिए हैं। आगे प्रभु का वचन हमें क्या कह रहे हैं? पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? ये कौन सी तरफ बात जा रही है? मतलब अगर प्रभु का वचन सीधे कह रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, कि अगर किसी के पास संपत्ति है, किसी को परमेश्वर ने ब्लेस किया हुआ है, और वो अपने भाई की हेल्प नहीं कर रहा है, जिससे भाई का मतलब ये नहीं आपके एकदम रियल ब्रदर, संसार में हर दूसरा, हर इंसान आपका भाई है। पड़ोसी देश, आपके आसपास के जिनको मदद चाहिए, वो सारे आपके भाई बहन हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। आपने ये वचन सुना होगा, अगर तुम प्रेम रखते हो, अपने परिवार से ही प्रेम रखते हो, अपने परिवार, अपने भाई से ही प्रेम करते हो, तो कैसा प्रेम है? अगर तुम किसी और की मदद नहीं करते, जिस मददगार को जरूरत है, आपके पड़ोसी को, पड़ोसी देश को, किसी को भी आपकी हेल्प की जरूरत हो सकती है। हो सकता है आप रास्ते पे जा रहे, किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हो, किसी के पास कपड़े नहीं हो, किसी के पास खाना नहीं हो। अगर आपको संपत्ति दे रखी है परमेश्वर ने, तो आप उनकी हेल्प करोगे। प्रभु का वचन कह रहे हैं, अगर आप वहां से मुड़ गए कि नहीं, अरे मैं ऐसे करता रहा तो मैं तो खुद कंगाल होके एक दिन इनकी जगह पे आ जाऊंगा। हालेलुया। ये सोच संसारिक लोगों की है, परमेश्वर के लोगों की ये सोच नहीं हो सकती कि अगर मैं किसी की हेल्प करूंगा तो मैं खुद एक दिन ऐसी ही जगह पे आ जाऊंगा। नथिंग, ये परमेश्वर के लोगों की सोच नहीं हो सकती। प्रभु चाहता है प्रेम करो, और ये वचन क्या कह रहा है? अगर तुम्हारे पास संपत्ति है और तुम किसी की, अपने भाई की मदद नहीं कर रहे हो, तो मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। लिखा हुआ है, वह अपने भाइयों को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हालेलुया। मतलब परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं रह सकता। अगर वो तरस नहीं खा रहा है किसी के ऊपर, किसी मददगार की जरूरतमंद की हेल्प नहीं कर रहा है, आप जानते हो यहाँ पे इस व्यक्ति को, या इस परमेश्वर के दास दासी को, या फिर यहाँ पे ऐसे परमेश्वर के भवन में इस चीज की जरूरत है, परमेश्वर के लोगों को, प्रभु की कलीसिया में इन चीजों की जरूरत है, प्रभु के प्रचार करने में इस चीज की जरूरत है, या फिर कोई भी हो, आते जाते किसी को देखो, उनको, आपको पता है आपके आस पड़ोस में अगर किसी को कुछ चीज की जरूरत है,
आप जानते हो लेकिन देते नहीं, मदद नहीं करते, है आपके पास और मदद नहीं करते, तो आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं बना रह सकता। प्रभु ने आपको सब दिया है लेकिन आप देना नहीं चाहते, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर लालच है और इस लालच को आपको खुद निकालना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं दूंगा और मैं दे देकर मैं खुद गरीब हो जाऊंगा, मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा, मैं अगर किसी की मदद करूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा। नहीं प्रियो, अगर आप मसीह हो तो ये सोच आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये सोच अन्य जाति लोग सोचते हैं, पूरी अन्य जाति भी नहीं सोचते। कई लोग हैं जो ऐसा भले काम, धार्मिक काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर तुम ये काम नहीं करते, भलाई नहीं करते, अपनी संपत्ति से जरूरतमंद की मदद नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। नहीं बना रह सकता, होगा तो सही पर बना नहीं रहेगा प्रेम प्रभु का। हालेलुया। हे बालको हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। खाली वचन और जीव के द्वारा ही नहीं, काम और सत्य के द्वारा भी हमें क्या करना है? प्रेम करना है। काम हमारे है क्या प्रेम करने वाले? क्या कर रहे हो किसी की मदद? क्या आपने जहां पे परमेश्वर के भवन टूटे फूटे हैं, जहां पे लोग, कोई ऐसे पास्टर या ऐसी कलीसिया है जिनको जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, आपके पास संपत्ति है, भवन टूटा हुआ है, कभी आपने बनवाने की कोशिश की? भवन बन रहा है, रुक चुका है, आपके पास है, आपने बनवाने की कोशिश की? आपने उसमें मदद करने की कोशिश की? अगर आपके पास है तो किसी को जरूरत है किसी चीज की, आपके पास है, आप मसीह हो, प्रभु ने दिया है, आपने मदद करने की कोशिश की? आपने इस वचन को पूरा किया? आपके आसपास कई लोग होंगे जिन्हें जरूरत होगी, आप जानते भी होंगे। क्या आपने कभी मदद करने की कोशिश की? नहीं की। मैं नहीं कहती कि आप सब ने नहीं की, करते होंगे, पर उन लोगों के लिए वचन है जो मसीह हैं लेकिन मसीह के प्रेम को सिद्ध नहीं होने देते। प्रेम को सिद्ध होने दें। ये संपत्ति, ये दौलत, ये शोहरत आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये कर्म और ये काम का लेखा होगा। जब आपको मौका दिया गया कर्म करने का, क्या आपने किए? इस बात का लेखा होगा। आपको परमेश्वर के भवन में बोने का मौका दिया गया, परमेश्वर ने आपको दिया, आपने बोया, इसका लेखा होगा। आपको संपत्ति दी गई परमेश्वर के लोगों की हेल्प करने के लिए, क्या आपने की? इसका लेखा होगा। न्याय वाले दिन परमेश्वर लेगा। अगर आपकी वजह से कोई भी ठोकर खा रहा हो तो इसका लेखा भी आपसे ही होगा। आप सोचोगे कैसे ठोकर खा रहा हो? ठोकर कई प्रकार से लगती है। जब आप रास्ते से गुजर रहे हो, आपको परमेश्वर ने दिया है और कोई आपसे मांग रहा है और आप नहीं दोगे, तो वो व्यक्ति जिसे जरूरत होगी
वो परमेश्वर को बोलेगा, तूने इन लोगों को इतना दिया और हमें 2 पल की रोटी तक नहीं दी। वो किसको बोल रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर पे एक सवाल उठा रहा है। दोष किसकी वजह से? ठोकर किसकी वजह से? सामने वाले व्यक्ति की वजह से, जिसने अपने दिल को ओपन नहीं किया मददगारों के लिए। जिनको जरूरत थी उनकी मदद नहीं की। अगर उन लोगों ने कहा, हे परमेश्वर, तूने ऐसे लोगों को दिया जो तेरे लोगों की मदद नहीं करते, तूने ऐसे लोगों को दिया जो तेरे काम में हाथ नहीं बटाते, परमेश्वर तू कैसा है? वो तो बनेंगे पापी परमेश्वर से सवाल करके। हो सकता है कोई ठोकर से गिर भी जाते हैं कई और कई उठ जाते हैं। मजबूत होता है जिनका विश्वास, उठ जाते हैं। लेकिन हाय उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा प्रिय ठोकर लगती है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु का प्रेम क्या है, हर बात में दिखना चाहिए। आप संडे को जा रहे हो, वचन सुन रहे हो, लेकिन काम नहीं कर रहा, आपके कर्मों में नहीं कर रहा, तो कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, व्यर्थ गवा रहे हो। जब आपको परमेश्वर के वचनों को मानना ही नहीं, तो क्यों? परमेश्वर आपको बचाने आया है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये जो हम संसार में देखते हैं ना, धन दौलत संपत्ति, ये हमारे साथ नहीं जाएगी। कुछ कोई रिश्तेदार, कोई रिश्ता नाता हमारे साथ नहीं जाएगा। हम अकेले जाएंगे, हिसाब होगा तो हमारे कर्मों का होगा। प्रभु बोलेगा कि मैंने तुम्हें ये मौका दिया था ना लोगों की मदद करने के लिए, कि इस बात का लेखा होगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रेम करो, कर्मों से भी, जीव से भी, सत्य से भी। कोई आपके कारण ठोकर ना खाने पाए। अपने विश्वास को धन संपत्ति, रिश्तेदारे ना, इन चीजों से ऊपर लाओ। परमेश्वर के प्रेम के आगे किसी को मत रखो। ये मत सोचो आज मैं दूंगा, आज मैं किसी की मदद करूंगा तो मैं घाटे में जाऊंगा। परमेश्वर आपको कभी घाटे में नहीं रखेंगे। दोगे तो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। जब वो इन पक्षियों को खिला सकता है जो बोते नहीं, काटते नहीं, तो जिन मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया है उनको क्यों ना खिलाएगा। ये जो सर्कल चल रहा है ना, ये कर्मों का है। कौन कर्म कर रहा है और कौन नहीं, इसका हिसाब होगा। तो ये वचन आज हमें क्या बता रहा है? हे भाइयों, संसार तुमसे बैर करता है पर तुम तो बैर मत करो। संसार तुमसे बैर करता है पर तुम अपने भाइयों से प्रेम करो। और प्रेम क्या है? किसी भी तरीके से मदद करो उनकी, जैसे भी कर सकते हो। अगर आपके पास उन चीजों की सुविधा है जिन चीजों की उनको जरूरत है, तो आप मदद करो। अगर नहीं करोगे तो परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। इसीलिए आज का वचन का यही मैसेज है, ये धन दौलत संपत्ति हमारे साथ नहीं जाएगी, हमारे कर्मों का हिसाब होगा। विश्वास सबसे ऊपर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो। अगर वो आज ही लेने आ गए तो किसके लिए हम छोड़ के जाएंगे? हालेलुया। इसीलिए अपने भाइयों की, अपने आस पड़ोस, जहां भी आपको परमेश्वर मौका दे, आप जरूर बीज बोएं, जरूर मदद करें। ये प्रभु का वचन कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह।